व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश और खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और उसके बाद जो है उन्होंने मीडिया से टॉक की। एंजेलिना जोली पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब से पहले स्पीकर पंजाब को जो है वो उतारने की तैयारी मुकम्मल। इमरान खान साहब का जलसा चकवाल, उसके बाद बात होगी आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मौलाना फजल रहमान के बयान के बारे में। बात स्टार्ट करते हैं एवन फील्ड रेफरेंस से। एवन फील्ड रेफरेंस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज जो है वो अपने बहुत से रहनुमाओं के साथ वहां पे पेश हुई और पेशी के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर से मुख्तलिफ सवालात किए गए। जो जवाब नैब प्रोसिक्यूटर ने दिए वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। उसके बाद केस को मुलतवी कर दिया गया और नई डेट डाल दी गई और उनको कहा गया नैब प्रोसिक्यूटर को उनकी सरजनश करते हुए कि अपनी तैयारी को मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट के जो भी इसके बारे में आप लोगों के पास इसके जवाब आए हैं उसको इसमें कोड ना करें, अब अपनी इसमें जो प्रूफ है वो पेश करें। यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड केस में कुछ राय या उनको कुछ दी जाए, कोई कंसेशन दी जाए ताकि वो पाकिस्तान आ सके और पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा ले सके। उसके बाद मरियम नवाज जो है वो बाहर आ गए, अदालत से बाहर आ गए। उन्होंने मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने बताया कि जो लाडला था जिनका, आज उन्हीं को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहा है बैकडोर राब्तों से। जो खुद बैकडोर राब्ते करता रहा, आज वो अपने ही रहनुमाओं के बैकडोर राब्तों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और उनको आड़े हाथों लिया। उसके बाद एंजेलिना जोली की पाकिस्तान आमद हो चुकी है और वो सलाबजदगान इलाकों में घूम रही है। इस वक्त वहां का जायजा ले रही है। इस वक्त वो सिंध में मौजूद है। आपको यहाँ पे बताएं कि हमारे पाकिस्तानी लीडरों को तो इस चीज की इतनी ज्यादा परवाह नहीं है। सिंध में पिछले दिनों में भी जो है वहां पे छापे मारे गए हैं और छापों के दौरान जो है वहां से एड जो बाहर के मुल्कों से आई थी वो बरामद की गई है। आउट ऑफ कंट्री से आने वाली एक एक्ट्रेस एंजेलिना जोली जो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक हमदर्दी रखती हैं। हमारे लीडरों को क्या हुआ कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए हमदर्दी क्यों नहीं रखते? हमारे लीडरों के पास इतना पैसा है कि वो खुद चाहे तो सलाब से निमट सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाएं। ये भी एक बहाना है कि दुनिया के सामने हाथ फैलाएं और वो पैसा सारे का सारा हम लोग अंदर कर जाएं और गरीब अवाम को सड़कों पर छोड़ दें। और इसके अगेंस्ट में आपको बताएं कि इस वक्त कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में भी बहुत सारे हालात खराब हो चुके हैं क्योंकि आउटसाइडर लोग जिन इलाकों में सैलाब आया, आउटसाइडर वहां से लोग आए हैं और यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं। चोरी चकारी आम होती जा रही है। जिस वक्त तक जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी राया को रिलीफ नहीं देंगी तो उसके बाद लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करेंगे? जिनका सब कुछ सैलाब की नजर हो गया हो वो क्या करेंगे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए? वो यही कुछ करेंगे अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो। उसके बाद आपको बताते हैं वज़ीर आला पंजाब से पहले स्पीकर पंजाब असेंबली सत्तान खान के खिलाफ अदम एतमाद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मुस्लिम लीग नून के आईनी माहिरीन जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया है कि वज़ीर आला पंजाब को उतारने से पहले स्पीकर पंजाब को उतारा जाए क्योंकि स्पीकर पंजाब के जो वोट होते हैं वो इस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं कि वो आप खुफिया तौर पर वोट डाला जाता है। आपको उस दौरान पता चल जाएगा कि आप स्पीकर जो पंजाब है उसके खिलाफ जो अदम एतमाद का वोट लेंगे, अगर उस दौरान मुस्लिम लीग नून को वो वोट ज्यादा मिल जाते हैं, पीडीएम की जमातों को वो वोट ज्यादा मिल जाते हैं तो इट मींस स्पीकर पंजाब जो है वो उतार दिए जाएंगे। फिर उनके पास इजी काउंटिंग होगी कि हमने आगे अब नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब को उतारने के लिए स्टेप लेना है। आईनी माहिरीन ने यह कहा है कि डबल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप वाइज चलें, पहले स्पीकर पंजाब को उतारें फिर वज़ीर आला पंजाब को उतारें। दूसरी जानब जो आसफ अली जरदारी साहब है वो भी लाहौर आने की तैयारियों में लगे हुए हैं। मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में आपको बताया था कि पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में आए थे तो उस वक्त भी ये पंजाब गवर्नमेंट का ही इशू था और अब भी रजीम चेंज प्रोग्राम के जरिए पंजाब गवर्नमेंट का ही इशू है क्योंकि अगर ये पंजाब गवर्नमेंट हासिल नहीं करते तो ये इलेक्शन भी कभी नहीं जीत सकेंगे और लॉन्ग मार्च को भी नहीं रोक सकेंगे और इनके लिए रजीम चेंज प्रोग्राम बहुत जरूरी है। पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो पीडीएम के हाथों में आना जरूरी है।
अगर पंजाब की गवर्नमेंट पीडीएम के हाथों में आ जाती है तो फिर ये लॉन्ग मार्च को भी रोक सकते हैं और कल को आने वाले इलेक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए। इमरान खान साहब के जलसा चकवाल में इमरान खान साहब ने कहा है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की तरफ से ऐसी कॉल्स आती हैं जो अननोन नंबर से आती हैं या ब्लैंक्स नंबर से आती हैं जिसके नंबर्स नहीं आते और वो धमकियां देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो तुम्हें धमकाता है तुम उसको धमकाओ, जो तुम्हारे साथ जोर से बात करता है तुम उसके साथ जोर से बात करो, जो तुम्हें डराने की कोशिश करता है तुम उसे डराओ। इमरान खान साहब की ये सियासत एस्टेब्लिशमेंट को पीडीएम के नजदीक लेके जाती जा रही है। आपको यहाँ पे बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने वाली जमात जो है वो पीडीएम है। उसकी रीजन ये है कि ये वही जमात है पीडीएम जो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती रही है। मौलाना फजल रहमान साहब के बयान निकाल के देखें, नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज के, उसके बाद इनके साथ भी के, ख्वाजा आसिफ के, इन सब के आप बयान निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयान देते रहे हैं। जो लोग प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान नहीं देते, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वही लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान देते हैं। आपको यहाँ पे बताएं कि इमरान खान साहब के कल के बयान से इमरान खान साहब को भी दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब कॉल तकरीबन दे दिया, नाफिज इनफ कह दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल किस दिन दी जाती है, लेकिन ये चकवाल का जलसा है एस्टेब्लिशमेंट को पीडीएम के करीब लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानब पंजाब असेंबली की जो करारदाद है वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 6 इस वजह से लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मुल्क का जो आयन है वो वजीर आजम को उनके जो हलफ की पासदारी का बताता है कि आपने अपने मुल्क के हसास मामला किसी ऐसे बंदे के साथ डिस्कशन नहीं करने जो हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हों। क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, इस वजह से शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मुल्क के हसास मामला और उसके साथ साथ नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ एक मुजरम के साथ कैसे राब्ता कर सकते हैं। ये सुनने में आ रहा है कि पंजाब असेंबली में इसकी कसरत राय से करारदाद मंजूर कर ली गई है और आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उससे ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब में दाखिल नहीं हो सकेंगे, उनके के ऊपर भी मुकदमात होंगे और मौजूदा वजीर आजम के ऊपर मुकदमात होना ये खुशाइन बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। मौलाना साहब से कहने की बात यह है कि मौलाना साहब वो यही कह रहे हैं इमरान खान साहब के वजीर आजम साहब ही करें उनकी तैनाती, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वजीर आजम करें जो अवाम का नुमाइंदा हो, जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया हो। वो वजीर आजम ना करे जो रजीम चेंज प्रोग्राम के जरिए आया हो और सिर्फ आया भी इसी काम के लिए हो कि नए चीफ की जो चीफ की तैनाती है वो की जाए और अपने खिलाफ नायब के जो केसेस हैं वो खत्म की जाए। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं आने वाली गवर्नमेंट जो है वो करेगी इसके ऊपर आके अपना आर्मी चीफ जो है वो तैनात करे, नहीं आने वाली गवर्नमेंट। उन्होंने कहा इमरान खान साहब कहते हैं फेयर इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन की कॉल के लिए ही वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि हमारे मुल्क के हालात इस चीज की गुंजाइश नहीं देते कि मुल्क में किसी किस्म का लॉन्ग मार्च किया जाए, क्योंकि माशी बदहाली पहले ही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सफेदपोश आदमी मांगने पर उतर चुका है और दूसरी जानब एक ऐसा कानून पास किया जा रहा है ट्रांसजेंडर का कि अजीब सी जो है वो एक कशमकश चल रही है मुल्क के अंदर। मुख्तलिफ किस्म की पेशन गोइयां लोग दे रहे हैं कि ये जो कानून पास करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो कुछ लोगों की राय और कुछ इनको चाहिए कि ये इसको एक दफा अवाम के सामने क्लियरली पेश कर दिया जाए आखिर ये कानून है क्या और इसको ये किसको फैसिलिटेट करेगा, ये किन लोगों के लिए है, ना कि हर आम खास इसको जो है वो इस्तेमाल करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए, और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जहां भी रहें खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ महफूज रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।